साथियों, इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे स्टार्ट। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे जो है आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार की वीडियोज आपको वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या है, उड़ रहा है। ओके, द स्टरिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो काइट का स्टरिंग है वो अटैच है बच्चों टेम्परेरी स्थायी रूप से, मतलब एक पॉइंट पर, ग्राउंड पर एक पॉइंट है उस पर। ठीक है, द इंक्लाइनेशंस ऑफ द स्टरिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। जो स्टीयरिंग है वो ग्राउंड से जहाँ पे जिस पॉइंट से टच करता है वहाँ पे क्या है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टीयरिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्टेक इन द स्टीयरिंग। ठीक है, मतलब बच्चों क्या है कि हमारा जो है ग्राउंड से जो है 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है। ओके, पतंग पर लगी जो स्टीयरिंग मतलब जो डोरी होती है वो स्थायी रूप से ग्राउंड के क्या है किसी पॉइंट से जो है बांध लिया गया है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि ग्राउंड से जो स्टीयरिंग का जो झुकाव है बच्चों वो क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या करना है लेंथ ऑफ द स्टीयरिंग, मतलब जो स्टीयरिंग है उसकी क्या करना है लेंथ को। सपोज यहाँ पे मैं एक फिगर बना देता हूँ, ये हमारे क्या है काइट है। ओके, ये क्या है ग्राउंड, ये हमारा जो है दोस्तों ये क्या है ग्राउंड है। ग्राउंड से क्या है 60 मीटर अबव, यानी कि ये क्या है 60 मीटर। ठीक, जो इसकी स्टीयरिंग है ये ग्राउंड पे इस पॉइंट पे जो है क्या है टेम्परेली इसको यहाँ पे बांध दिया गया है। और यहाँ से जो ग्राउंड से जो ये एंगल बनाता है स्टीयरिंग ये है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। बस इससे हमें क्या करना है अब, जैसे हमारा ये देखो बच्चों ये ग्राउंड है, ग्राउंड से जो क्या होता है ये हमारा 90 डिग्री हो गया। इसके जो अपोजिट साइड्स होता है ये हमारा हाइपोटेनस। ओके, एंड जो ये एंगल है इसके जो अपोजिट साइड्स होती है इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो इसके साथ में जो साइड टच होती है ये होता है हमारा बेस। ठीक है, और मंत्र क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये साइन या सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन कॉस 10 ये इनका क्या है रेशियो है। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों हमारा कि ए इसको कर देते हैं बी। ठीक है, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हम लिख देंगे कि हाइट क्या है हमारी ए बी। तो ए बी इज द हाइट ऑफ काइट। ठीक है, ए बी क्या है काइट की जो हाइट है ये है ए बी, एंड सी इज द पॉइंट पॉइंट कहाँ पे है ये वेयर स्टीयरिंग टाइट, मतलब जहाँ पर वेयर स्टीयरिंग ठीक है टाइट, मतलब जहाँ पे जो है हमारा स्टीयरिंग जो है स्थायी रूप से बांधा गया है ग्राउंड से। ठीक है, तो ये सी ए पॉइंट है। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें लेंथ किसकी निकालनी है स्टीयरिंग की, यानी ए सी हमें क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन होते हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है साइन 60 इन
ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है। जो हमारा ट्रेंगल ए बी सी हो गया, इसमें देखिए आप क्या है साइन 60, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यहाँ पे बेस का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। बेस किसी चीज़ पे यहाँ पे डिपेंड नहीं है, तो हम हाइपोटेनस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है हमारा साइन, ओके। तो साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, ठीक। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो साइन 60 क्या होता है बच्चों √3/2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू ए बी मीन्स 60 डिवाइडेड ए सी, और ए सी को फाइंड करना है तो इसको क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इधर आ जाएगा बच्चों, 2 जो है 60 के साथ इस तरीके से होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए सी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, यानी इम्प्लाइज डेट ए सी इज इक्वल टू 60 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड में √3 नीचे आ जाएगा बच्चों, ओके। तो देखो क्या हो जाता है, यानी 60 × 2 120 अपॉन √3, और डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम रैशनलाइज, ठीक है, उस इट मीन्स √3 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमारा रूट का डिनोमिनेटर में होता है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ओके। देखिए अब ये हमारा √3 यानी यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा √3 को अगर हम एक ही रूट में लिख लेते हैं तो ये एक पेयर बन गया बच्चों, ठीक है। जब भी हम इसका रूट निकालते हैं तो पेयर से क्या करते हैं कि एक नंबर को बाहर ले लेते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों 120 √3 डिवाइडेड 3, और 3 से 120 को हम डिवाइड कर देंगे, यानी कैंसिल कर लेंगे 3, ठीक है। 3 की टेबल में 3 4 जा 12 एंड 0, तो कितना हो गया बच्चों ये 40 √3, ए सी इज इक्वल टू हो गया 40 √3 और मीटर, ओके। यानी कि हमारा जो लेंथ हो गया स्टरिंग का वो कितना हो गया बच्चों 40 √3 मीटर, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। यानी बच्चों एक बिल्डिंग है हमारे पास, ये क्या है एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग सपोज बिल्डिंग है का नामकरण कर देते हैं हम ए एंड बी। ये एक बिल्डिंग है और इसकी लेंथ कितनी है हाइट यानी 30 मीटर, ठीक है। तो एक लंबा बॉय, ठीक है, स्टैंडिंग यानी खड़ा है एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे, ठीक है, सम डिस्टेंस पे यहाँ पे एक 1.5 मीटर लंबा क्या है एक बॉय है, एक लड़का है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 1.5। तो द एंगल ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम हिज आइज, यानी कि हिज आइज इसकी ये आइज है, ठीक है, और आइज से क्या कर रहा है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आइज के सामने होता है बच्चों सीधी होती है, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है, ये एक लड़का है, ओके। यहाँ तक समझ गया, आप देखते रहो। लड़के की हाइट है 1.5 मीटर एंड बिल्डिंग की हाइट है बच्चों 30 मीटर, ठीक है। जो हमारा आइज है लड़के का उसके जो सीधी लाइन होगी इसको कहते हैं हम हॉरिजेंटल, ठीक है, और हॉरिजेंटल और साइड ऑफ लाइन, ठीक है, जो ये क्या हो गया बच्चों बिल्डिंग, ठीक है। तो क्या करें हिज आइज ऑफ टॉप
बिल्डिंग के टॉप से क्या हो गया, इसका जो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या कहता है, ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक, ठीक है, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की ओर को जाता है ये लड़का, तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, हमें जो है यहाँ से, ठीक है, लड़का गया बिल्डिंग की तरफ को, बिल्डिंग की ओर को, ठीक है, और यहाँ तक जाता है कि जहाँ से ये एंगल क्या करते हैं, टॉप से इंक्रीज हो जाता है 60 डिग्रीज, ठीक है, यहाँ से 30 डिग्री से चलना स्टार्ट किया और कहाँ तक, 60 डिग्री तक चला, ठीक है, यानी यहाँ तक जो है क्या किया लड़का, यहाँ तक चला ये, ओके। तो आगे क्या कहता बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की ओर वो कितना चला, इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके लिए देखो बच्चों, इसको हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको क्या क्वेश्चन है। मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर, ठीक है, यानी 30 मीटर ऊंचे एक बिल्डिंग क्या है कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, जब लड़का बिल्डिंग की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का जो हमारा क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया क्या होता है, वो क्या हो जाता है बच्चों, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यानी यहाँ पे 30 डिग्री था और ये हो गया 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो भवन की ओर मतलब इस कितना दूरी चला, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा सी, सपोज हमारा क्या है पॉइंट, ठीक है, जो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, और ई डी हो गया हमारा बॉयज, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब हमारा बॉयज की जो लंबाई है वो कितना है 1.5 मीटर्स है, ठीक है, तो हमारा जो ये पैरेलल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये सी और बी ये भी कितना हो जाएगा हमारा 1.5, ठीक है। तो उससे हम क्या कर देंगे, ए और सी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो यहाँ पे क्या है, ए बी इज द बिल्डिंग, ये भी इज ये बिल्डिंग है, ठीक है, एंड ई डी इज ए बॉय, ठीक है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम अगर ए सी को फाइंड करें, क्योंकि हमें जो ट्रेंगल बनेंगे हमारे, सपोज ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ओ पॉइंट तक क्या है, ई से ओ तक जो है लड़का चलता है, वॉक करता है, ओके। तो जो हमें ट्रेंगल में ट्रेंगल की साइड बनेगी हमारे, वो क्या बनेगी, ए और सी, तो हमें ए सी की क्या पड़ेगी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए पहले ए सी को यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। ए सी क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल कितने हैं ए बी, और इसमें से अगर हम इस सब्ट्रैक्ट कर देंगे बी सी को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा ए सी, ठीक है, यानी बी सी। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी कितने टोटल 30 मीटर माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर। जो ए सी हो गया बच्चों, ये हो गया 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, टू ट्रेंगल है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो ये लेंथ हो गया, ये हो गया 28.5, ठीक है, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन ट्रेंगल ए सी ओ, ठीक है, ए सी ओ में क्या हो गया बच्चों हमारा 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 28.5 अपॉन बेस यानी कि ओ सी क्या करना हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो 1060 का क्या होता है वैल्यूज
1060 होता है बच्चों √3, ठीक है, और अपॉन 1 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BOC। OC को फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि OC इज इक्वल टू, ठीक है, OC इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है। तो OC हमने क्या कर दिया बच्चों, फाइंड कर लिया। अब देखिए हमें टोटल, अब यहाँ से लेकर जो अगर बेस हम लेंगे EC, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या रहेगा बच्चों 28.5, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन बेस हमारा हो जाएगा EC, ठीक है। कौन सी ट्रेंगल के लिए, ट्रेंगल ACE, यानी इन ट्रेंगल, ठीक है। देखो ACE यानी ये वाला ट्रेंगल लेंगे हम पूरा वाला, ठीक है। पहले क्या लिया हमने यहाँ तक, अब लेंगे पूरा ट्रेंगल तक, उससे क्या हो जाएगा हमारा EC फाइंड हो जाएगा, ओके, क्योंकि हमें OE को फाइंड करना है, ठीक है। तो OE क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल EC में से हम OC को घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें OE जो है क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ACE यानी ACE परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो गया बच्चों 28.5 अपॉन और बेस हो जाएगा EC, ठीक है। तो यहाँ से EC फाइंड कर सकते हैं, इम्प्लाइज डेट 10 30 क्या होता है 1 अपॉन √3, ठीक है, इज इक्वल टू 28.5 अपॉन EC फाइंड करेंगे तो EC को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों और √3 को इधर कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा EC इज इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है। √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो EC हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। अब हमें बच्चों OE की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EC, यानी टोटल में से OC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों EC माइनस OC, ठीक है, EC माइनस OC, यानी कि देखिए EC क्या है हमारे पास, EC क्या फाइंड किया बच्चा हमने 28.5 √3 माइनस हो जाएगा बच्चों OC क्या है 28.5 अपॉन √3, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हो गया, अगर इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे होता है 1, ठीक है। यहाँ से हम ले लेंगे इनका एलसीएम, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा यानी कि 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 3 माइनस 28.5, ठीक है। अगर 28.5 इधर भी है इधर भी है तो एलसीएम ले लेंगे, 28.5 को एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1, ठीक है। इस साइड में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, क्योंकि 28 पॉइंट हमने कॉमन ले लिया अपॉन √3, ठीक। 3 माइनस 1 यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5 से तो ये हो जाएगा 57 अपॉन √3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे √3 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं यहाँ से। तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, यानी √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से नीचे, ताकि ये 3 और 3 √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 3 और ऊपर हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा स्पेस है, इधर कर लेता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा 57 √3 अपॉन 3, ठीक है। 3 से हम 57 को कैंसिल कर देंगे 19, ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 √3 मीटर, ओके। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, आपको और विस्तार से समझा दूंगा, ठीक। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है बच्चों कंप्लीट।
अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन वीडियो को स्किप करोगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। ठीक है, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। यानी हमारा 20 मीटर हाइट की कोई एक बिल्डिंग है। सपोज ये एक बिल्डिंग है बच्चों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ AV। ठीक है, ये क्या है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर एक क्या है हमारा ट्रांसमिशन टावर, यानी संचार टावर कहते हैं हम जिसको। तो सपोज बच्चों ये हमारा एक टावर हो गया। ठीक है, सपोज इसका पॉइंट रख देते हैं C। AC क्या हो गया, टावर हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी इसी टावर की हाइट हमें क्या करना है, AC को ही फाइंड करना है। ठीक है, और BA यानी AB कितना है, 20 मीटर, ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक, आगे क्या कह रहा है बच्चों कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो है एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड टॉप। ठीक है, बॉटम और टॉप ऑफ ये ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर के जो बॉटम है वो क्या है A, टॉप है बच्चों इसका C। तो रिस्पेक्टिवली जो पॉइंट है हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से क्या करते हैं बच्चों, ये मतलब 45 और 60 बॉटम से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, दो बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ये कितना कह रहा है 45, एंड टॉप से कह रहा बच्चों 60। ठीक है, तो टॉप से हो गया हमारा ये हो गया हमारा टोटल 60 डिग्री। समझ में आ गया आपके। तो देखो ABC और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। ठीक है, फिगर समझ में आ गया बच्चों। अब हमें क्या है 20 मीटर ये हाइट है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, यानी BD हो गया हमारा बेस, और ट्रेंगल हो गया हमारे पास 2 ट्रेंगल, यानी ABD BCD। ठीक है, यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, AC को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंगल BCD, ठीक है, BCD में देखो बच्चों हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 प्लस AC। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन। AB क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, पॉइंट ऑफ फिक्स एट टॉप ऑफ हाइट बिल्डिंग, यानी AB इज द बिल्डिंग एंड AC इज द ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, और AB की हाइट हमारी कितनी है 20 मीटर है। यहाँ तक समझ गए बच्चों आप। तो हमें AC ही क्या करना है, फाइंड करना है, और D इज कोई पॉइंट है जो ग्राउंड से है। ठीक है, और डिस्टेंस हमें उसकी मालूम नहीं है बच्चों। ओके, तो यहाँ देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल ABD में, ठीक है, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर 20 मीटर है, तो हम यहाँ से बेस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है 10 होता है।
तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर और बेस होता है 10, तो 1045 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर यानी 20 अपॉन बेस, बेस क्या है बी डी, ठीक है। तो 1045 होता है बच्चों 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन बी डी, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी डी अगर इस साइड आएगा, यहाँ क्या है डिवाइडेड में है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो बी डी तो बच्चों हमने फाइंड कर दिया, कितना हो गया ये 20 मीटर, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बी सी को फाइंड कर सकते हैं, और बी सी में से अगर हम ए बी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है, जो हमें क्या करना है बच्चों फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा इन ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारा होता है 10, ठीक है, 10 की रेशियो जो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 10, टोटल एंगल कितने हैं 60, 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों बी सी, ठीक है, यानी बी सी अपॉन बी डी, तो बी डी हो गया हमारा 20। यहाँ से हम करेंगे 1060 क्या होता है, 1060 की वैल्यू कितनी होती है 1060 होता है बच्चों √3, ठीक है, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी और बी सी अपॉन 20, ठीक है। इसका अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो इसका हम 1 लेट कर लेते हैं, यानी 1 यहाँ पे हमेशा होता है, ठीक है दोस्तों। हम देखो इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बी सी को एज इट इज़, क्योंकि बी सी फाइंड करना है तो बी सी को ऊपर ही रख देंगे एज इट इज़, तो यानी कि 20 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3, और हमें बच्चों क्या फाइंड करना है ए सी, ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड करनी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू, यानी टोटल में से हम अगर ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए सी को फाइंड कर देंगे, और टोटल बी सी क्या है 20√3 और माइनस ए बी इट मीन्स 20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 20 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर, ठीक है, √3 - 1 मीटर। देखो ए सी यानी ए सी, ठीक है, जो हमारा ट्रांसमिशन टावर है इसकी लेंथ ए सी है। ए सी को कैसे फाइंड करेंगे टोटल में से ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल मीन्स बी सी, बी सी में से अगर हम ए बी को इसको हम हटा देंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा ए सी, ठीक है। तो ये हमारी हाइट होगी ट्रांसमिशन टावर की। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। तो समझ में कैसे आ रहा बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट। ए स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on the top of पेडेस्टल, ठीक है। पेडेस्टल मीन्स बच्चों जैसे हम कोई एक स्टैचू को बनाते हैं उसके नीचे जो भी हम इस तरीके का बनाते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी सीमेंट का एक वो बना देते हैं, इसको हम कहते हैं पेडेस्टल, ठीक है। और इसके ऊपर जो है क्या है एक स्टैचू है, तो ये हमारा हो गया स्टैचू, ठीक। और स्टैचू कितने हैं 1.6 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों ये ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे ये है एलिवेशन एंगल, यानी कि इससे जो ये एंगल होगा बच्चों, ठीक है, कितना है 60
60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ठीक, ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है, क्या करा, टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हमें क्या करना, पेडेस्टल की हाइट को फाइंड करना है। ये एक पेडेस्टल है, ठीक है, ये हो गया हमारा पेडेस्टल, तो हमें ये हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। और सेम पॉइंट यानी इसी पॉइंट से, ठीक है, ग्राउंड से जो पॉइंट है, तो इसका टॉप और इसका जो टॉप पेडेस्टल का टॉप, ठीक है, इसके टॉप का क्या है 60 डिग्री है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनेगा बच्चों ये है 60, ठीक है। और जो पेडेस्टल का टॉप है इसका एंगल होता है कितना करा बच्चों, 45, ठीक। तो ये 45 है, ये हो गया हमारा 60, और हमें फाइंड करना है पेडेस्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी इस पेडेस्टल की हाइट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सपोज पेडेस्टल है हमारा AB, ठीक है, और जो स्टैचू होगा हमारा उसको हम AC लेट कर लेते हैं, ओके। D कोई पॉइंट है और सेम पॉइंट से हमारा जो क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन से, एक तो पेडेस्टल के टॉप का और दूसरा क्या है स्टैचू के टॉप का। जो स्टैचू का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है, एंड जो हमारा पेडेस्टल है इसका जो टॉप, इसका एलिवेशन ऑफ एंगल यानी कि हमारा कितना है 45 है, तो हमें फाइंड करना है यानी AB, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको लिख लेते हैं कि AB क्या है, कि स्टैचू है, AB क्या है हमारा बच्चों, स्टैचू है। तो सॉल्यूशन होता है स्टार्ट यहाँ से, AB इज नहीं, AB क्या है पेडेस्टल है और AC है स्टैचू, इज द पेडेस्टल, ठीक है, पेडेस्टल, एंड AC इज क्या बच्चों, स्टैचू, ठीक, एंड D क्या है पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से क्या है बच्चों यहीं तक काफ़ी है हमारे लिए। D सेम पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से हमारे पेडेस्टल के टॉप का जो एलिवेशन ऑफ एंगल एंड स्टैचू के टॉप का क्या है एंगल ऑफ एलिवेशंस, ठीक है, वो क्या है 60 डिग्री है। तो देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रेंगल होगी, यानी ट्रेंगल ABD, ठीक है। डिस्टेंस यानी BD हमें क्या है, BD का अभी पता नहीं है, ठीक है, कितने है डिस्टेंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर P, ठीक है। टोटल क्या हो गया ये परपेंडिकुलर यानी P। इन ट्रेंगल ABD, ठीक है, ABD में देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो हमें पता भी नहीं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस जहाँ पे हो वो क्या होता है 10 होता है, तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन BD, ठीक है। तो 10 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू AB अपॉन BD, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा BD, ठीक है, यानी AB और BD हमारा क्या हो गया बच्चों इक्वल होगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या हो गया बच्चों हमारा, देखो इन ट्रेंगल CBD, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस सेम क्या होता है 10 होता है, तो 10 60 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AC की हाइट प्लस AB, ठीक है, यानी 1.6 प्लस AB, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है BD, ठीक। 10 60 होता है बच्चों √3,
तो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज डेट √3 इज इक्वल टू 1.6। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, ए बी फाइंड करना है। तो बी डी को हम क्या लिखेंगे, ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1.6 प्लस ए बी अपॉन बी डी, और अगर ए डी इक्वल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बी डी को ए बी, ठीक है। क्लियर हो गया। और अगर ये ए बी हो गया, ये कहाँ से किया हम, इसका रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा यानी कि √3ab, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 1.6 प्लस ए बी, ठीक है। ए बी फाइंड करना है, इसलिए ए बी को एक साइड रख देंगे और ठीक है, बिना ए बी वाले टर्म्स को दूसरी साइड कर देंगे बच्चों। तो √3ab, ए बी इधर प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा -ab, और इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। यहाँ से ए बी को क्या कर लेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ से अगर हम ए बी कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बचेगा हमारा √3 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1.6। और ए बी क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों ब्रैकेट, और मल्टीप्लाई को हम इधर ला के क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड √3 अपॉन -1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया बच्चों, रूट, और रूट को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से इसको रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, रेशनलाइज, यानी √3 + 1 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। √3 + 1 से रेशनलाइज करते हैं तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन, ठीक, इसकी अपोजिट से, ओके, √3 + 1, ठीक। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा √3 - 1 और √3 + 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे हम तो क्या हो जाता है, ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखो आप √3 - 1 कितना हो जाएगा, √2, ठीक, √3 - 1, और ये हो जाएगा √3 + 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है बच्चों, ए का स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर क्या होता है, a + b और a - b, ठीक है। इस फॉर्म में है, हमें किस में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो a क्या है यहाँ पे, √3 है, b क्या है बच्चों 1 है, ठीक है। ध्यान से देखो आप, यानी कि √3 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर लिख देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 1.6 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, और आगे क्या है +1 डिवाइडेड, इसको जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, यानी 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाता 3, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस कर देंगे तो 1.6 √3 + 1 डिवाइडेड 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना है। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, वहाँ पे आपको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।